3 युगों में इतने बड़े बड़े राक्षस बनाए इस काल भगवान ने, इतने बड़े बड़े राक्षस बनाए, और उसके बाद क्या किया, उनका खात्मा कराने के लिए भी खुद ही अवतार धारण कर लिए। ये सब माया के अवतार है, ये सब काया के अवतार है। यानी खुद ही आग लगा के, खुद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला के आग बुझा रहा है, खुद ही जला के, खुद ही मलम लगा रहा है अपनी पूजा करवाने के लिए। अब 3 युग में जीव दृढ़ हो गए कि यही भगवान है, यही भगवान है, यही हमें बचाता है, और उसकी पूजा में लग गए। अब कबीर साहब समझ गए कि ये क्या करने वाला है, उसको बता दिया पहले। लेकिन क्या कहते, ठीक है तू 3 युग में चला ले जो चलाना है तूने, 4थे युग में अगर तूने एक भी राक्षस बना दिया और फिर समझ लियो तू। इसीलिए कलयुग में कोई राक्षस नहीं दिखेगा तुम्हें कि बड़े बड़े सींग हैं और जंगल में बैठा है, कह रहा है मुझे भोजन चाहिए, आदमी को पकड़ पकड़ के खा रहा है, एक भी नहीं दिखेगा तुम्हें। कहां चले गए ये सारे? कौन सी कंपनी बना रही थी, इनको बंद हो गई क्या? कहां चले गए ये सारे? हिम्मत नहीं है जो बना दे, समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ठीक है मैं कलयुग में पंथ चलाऊंगा। तब क्या कहता, महाराज आपके नाम के 12 पंथ चलाऊंगा मैं, कबीर कबीर करके, आपकी बाणियां बोल बोल के, आपके दोहे सुना सुना के जीवों को इकट्ठा करूंगा, और उसके बाद नाम क्या दूंगा, पावन अक्षर। क्योंकि आप नाम देना चाहते हो ना। जब कबीर साहब को उसने पूछा कि आप कैसे बंधन काटोगे, कबीर साहब कहते हम नाम दे के बंधन काटेंगे। वो कहता मैं भी नाम दे दूंगा। तुम कितने नाम दोगे, मैं उससे ज्यादा दे दूंगा। मैं 52 अक्षरों के द्वारा नाम ही नाम फैला रखे हैं, सबको नाम बांट दूंगा। नकली। तब वो क्या कहते, मेरा नाम जाप में नहीं आएगा, वो अजपा जाप है। तो काल भगवान कहता मैं भी अजपा दे दूंगा। कैसे? मैं श्वासों में दे दूंगा, जीव का कोई काम ही नहीं रहेगा। मैं श्वासों में नाम जपवाऊंगा, जीव का कोई काम नहीं रहेगा। और ये जीव जो बेचारा है, ये कम अकल का है, समझ ही नहीं पाएगा। ये सोचेगा शायद इसी को अजपा जाप कहते हैं, क्योंकि मुंह से तो जपना ही नहीं है, श्वासों में दे दिया सोहं सोहं सोहं, श्वासों में दे दिया ओहं कोहं वोहं, राम शिव श्याम वाहिगुरु अल्लाह, सारे नाम सोहं चल रहे हैं श्वासों में। तब कबीर साहब कहते मैं ये भी नहीं, मैं अनहद नाद दूंगा। ये तो टूट जाता है, आया गया टूट गया। मैं अनहद दूंगा, यानी जिसकी कोई हद ना हो। तो काल भगवान कहता वो कितने हैं? साहिब कहते वो एक है। कहता मैं 5 दूंगा। तुम 1 दोगे, मैं 5 दूंगा, मैं भी अनहद नाद दूंगा। तो कबीर साहब कहते फिर मुझे अनहद के ऊपर भी बोलना पड़ेगा, मैं सार शब्द दूंगा। तब काल भगवान कहता महाराज ये कौन सा शब्द है, मुझे भी बता दो ताकि मैं जीवों की मदद करूं निकलने के लिए। कबीर साहब कहते ये तुझे कभी समझ में नहीं आने वाला। इसी कबीर साहब ने ये वाणी बोली आने के लिए कि जाप अजपा और अनहद में मत फंसना, ये काल जाल है। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। समझ लो, ना कोई जाप करना है, जाप मरे। क्योंकि जब तक तुम जीवित हो तब तक ये जाप चल रहे हैं, राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु। और जैसे ही तुम खत्म, शरीर खत्म, ये जाप भी खत्म, मर गए। जाप मरे, अजपा मरे। जो श्वासों पे नाम जप रहे हैं, सोच रहे हैं ये परमात्मा का असली नाम है। अरे जैसे ये शरीर ठंडा पड़ेगा, जैसे ही शरीर खत्म होगा, ये श्वास भी खत्म हो जाएंगे, ये भी नकली नाम है। तो कह रहे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जो 5 धुनें सुन रही है ना अभी, इसलिए सुन रही है क्योंकि तुम काया के अंदर बैठे हो।
जैसे ही काया से बाहर आओगे ये धुनें भी खत्म हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पांचों तत्वों की धुनें हैं। एक धुन यहां चल रही है, देखो दिल पे कान लगा के, धक 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 24 घंटे चल रही है। इसको बता दो परमात्मा। कई तो इसको परमात्मा बताते हैं कि देखो यही है वो शब्द जो कबीर साहब कह रहे हैं, देखो ये चल रहा है ना, इसीलिए जीवित हो। अरे ये शब्द भी खत्म हो जाता है जब शरीर मृत हो जाता है। चलेगी धड़कन किसी की? धड़कन किसी की चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब ये शब्द भी खंडित है। अगर ये अखंड होता तो इंसान के मरने पर भी धड़कन ना बंद होती। इसलिए ये भी नकली है। तो साहिब समझा रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है, इसको जानना है। ना ये कोई जाप है, ना कोई अजपा जाप है, ना कोई अनहद नाद है। ये तुम्हारा सत्य स्वरूप है। यानी अपने ध्यान को इस काया माया संसार से हटा के अपनी आत्मा में लगाना है। वो है सार शब्द। तो क्या होगा? तो तुम्हारी सूरत शब्द में लीन हो जाएगी और तुम क्या हो जाओगे? तुम इस काया से, जो भी माने बैठे हो मैं काया हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। अरे तुम जवान बूढ़े आदमी औरत नहीं हो। ये शरीर जवान बूढ़ा आदमी औरत है, तुम शरीर नहीं हो। तुम क्या हो? आत्मा हो। आत्मा हो तुम। लेकिन तुम्हें आज तक ये पता ही नहीं लगा कि तुम आत्मा हो। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कभी आत्मज्ञानी गुरु आया ही नहीं। अगर आत्मज्ञानी गुरु आया होता तो तुम्हें कभी मंत्र देता ही नहीं। तुम्हें किसका ज्ञान देता? आत्म ज्ञान देता। तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देता। वो कभी ये ना कहता कि ये गुरु और वो चेला है। अरे ये भी काया है, वो भी काया है, ये भी मरेगी, वो भी मरेगी। फिर तो गुरु जी भी मर गए, बचाएगा कौन काल से? गुरु काया नहीं है जो तुम दीवारों पे फोटो लगा लगा के बैठे हो ना, ये मेरे गुरु जी है, मेरे। ये काया है, 5 तत्वों की काया है ये, गुरु जी नहीं है। यही काया अपने अपने पंच भौतिक तत्वों में लीन हो जाएगी। फिर कहां ढूंढोगे गुरु जी को? हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों से ये काया बनी है। क्या है? हवा, पानी, धरती, आकाश। गुरु जी कहां है? क्या पानी गुरु जी है? क्या मिट्टी गुरु जी है? क्या आसमान गुरु जी है? या हवा गुरु जी है? या आग गुरु जी है? जब ये 5 गुरु जी नहीं है तो इन 5 को मिला के जो काया बन गई, ये गुरु जी कैसे हो गया? गुरु जी कौन है? गुरु जी आत्मा है जो इन 5 तत्वों की काया को चला रहे हैं। वो है जैसे पंखा है ना, ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि गुरुजी नहीं है इसमें। अभी इसमें गुरुजी नहीं है। अब गुरुजी को बुलाना है ना, जरा ऑन करो बटन, अभी दौड़े दौड़े आएंगे गुरुजी। और फिर क्या होगा? फिर घूमेगा ये 220 स्पीड से। समझ लो, ये पंखा गुरु नहीं है, पंखा काया है। गुरु कौन है? करंट है गुरु। समझ लो, पंखे के 3 पर हैं, करंट के भी 3 पर होते हैं क्या? समझ लो, काया के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान हैं। गुरु जी के आंख, हाथ, पैर, कान नहीं होते। क्यों? क्योंकि गुरु जी आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, ज्यों माखन में घी। समझ लो,
घी को देख के कोई कहेगा कि ये, मक्खन को देख के कोई कहेगा ये घी है? तो मक्खन लेने जाओ और वो रेट लगाने लग जाए घी का, ले लोगे क्या? लेकिन उसी में रमा हुआ है, दिख नहीं रहा। दिखेगा कब? जब मंथन करोगे। इसी प्रकार इस काया में गुरु दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखेगा गुरु? कब जानोगे गुरु कौन है? जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे, जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तुम समझ जाओगे कि मैं क्या हूं, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा गुरु जी कौन है। अभी नहीं समझ, अभी तो लगेगा ये जी एक बाबा जी बैठे हुए हैं, शरीर बैठा हुआ, यही गुरु जी है, इसको गुरु जी मत समझ लेना, ये हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी है। गाड़ी कोई बॉडी कहते हैं, गाड़ी चलाई जाती है, 11 नंबर की गाड़ी है, 2 टांगों पे चलती है। चलाने वाला कौन है? आत्मदेव, वही गुरु है, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला, यानी असली गुरु कौन है? शब्द गुरु है। और चेला कौन है? जो उस धुन को सुने, उस धुन की साधना करे, वो चेला है। मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करोगे ना? बहुत अच्छी बात है, 2-4 भी हाथ खड़े होते हैं, इसका मतलब विवेक जाग रहा है। समझ लो, विवेक जागेगा तभी विवेकी बनोगे, अन्यथा नहीं बनोगे। गुरु तो कर लोगे, गुरु तो संसार में बहुत हैं, लेकिन साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब ठौर क्यों बोला? क्योंकि कोई गुरु पहली क्लास का गुरु है, कोई दूसरी का, कोई 5वीं का, कोई 10वीं का, कोई 12वीं का, लेकिन तुम्हें डॉक्टर नहीं बना सकते ये गुरु। अब डॉक्टर बनना है तो कहां जाना पड़ेगा? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। वहां पर भी गुरु इंतजार कर रहा है तुम्हारा, वो भी गुरु है, लेकिन वो ऐसा गुरु है जो तुम्हें डॉक्टर बना सकता है। और बाकी गुरु वो भी वंदनीय है, अपनी अपनी ठौर तक पहुंचाने के लिए। अच्छी बात है, किसी गुरु ने नाम जपने के लिए दे दिए, कम से कम नाम ही जप रहे हो, गालियां नहीं दे रहे किसी को। किसी गुरु ने अल्पा जाप दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, सांस सांस में मालिक का नाम ले रहे हैं, बाबा ने करी, कोई बात नहीं, बुरा वो भी नहीं है। कोई अनहद नाम दे दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सुन ही रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, कुछ भले मिल रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो बात कब बनेगी? जब सब कुछ मिलेगा। और वो कब मिलेगा? उसके लिए साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मान। कह रहे हैं जब तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आ जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा आखिर मेरा इंसानी जन्म सफल कैसे होगा। नहीं तो केवल गुरु बनाने से नहीं होगा। गुरु तो बहुत है, संसार में गुरु ही गुरु है, लेकिन सतगुरु कोई एक होता है। समझ लो, जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव ने तो पहले से ही पता नहीं कितनी भविष्यवाणियां कर रखी है। पढ़ो जरा किताबें, उनकी पत्रिकाएं आती थी, यहां तक बोल दिया कि जो आने वाला संत होगा, समझ लो उसके नाम से कल्याण होगा, जय गुरुदेव नाम से कल्याण नहीं होगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? उन्हीं के मुखार बिंद से निकले वचन हैं। वो खुद कह रहे हैं कि एक झंडा जो फहरेगा वो आगे फहरेगा, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जाने के बाद उनके पंथ के खुद ही पता नहीं कितने हिस्से हो गए। कितने गुरु बने बैठे हैं? कितने हैं? 10। बताओ, एक पंथ के 10 पंथ हो गए। अरे 18 छोड़ो, 18,000 हो जाएंगे। समझ लो क्यों हो जाएंगे, कारण क्या है? क्योंकि ये वो पंथ नहीं है जिसका एक झंडा होगा, सारा संसार उस एक झंडे के नीचे आएगा। यहां तो एक झंडे के नीचे 18 झंडे निकलेंगे। इशारे में समझो बात को, उन्होंने बिल्कुल साफ बोला है
कि आगे चल के जय गुरुदेव नाम से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का नाम कोई और है। और कितनी बार उन्होंने अपने सत्संग में बोला कि अभी तक मैंने किसी एक को भी नाम दीक्षा नहीं दी है, अभी तो मैं तैयार कर रहा हूं, अभी तो मैं बेस बना रहा हूं। नाम दीक्षा आगे चल के होगी। और ये वही समय है जब एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा पूरे संसार में। और कब होगा? कारण क्या होगा? 52 अक्षरों का खंडन। क्योंकि एक से अनेक हुए कैसे हैं, बस इतना समझ में आ जाए तो अनेक से एक होने में भी देर नहीं लगेगी। कैसे हुए एक से अनेक? परमात्मा तो एक है ना, सदा सदा से परमात्मा एक है, तो इतने पंथ कैसे हो गए? जबकि सब यही कह रहे हैं परमात्मा एक है, एक है, एक है, फिर इतने पंथ क्यों हो गए? केवल 52 अक्षरों की वजह से। किसी ने राम बना दिया, किसी ने श्याम बना दिया, किसी ने जय गुरुदेव बना दिया, किसी ने राधा स्वामी बना दिया, किसी ने सतपाल जी महाराज का बना दिया, किसी ने रामपाल जी का बना दिया। सब अलग अलग पंथ बन गए। किस कारण? केवल 52 अक्षरों की वजह से। क्या है वहां पे अलग? सब कह रहे एक परमात्मा, एक परमात्मा, लेकिन अलग क्या है? नाम दीक्षा अलग है। तुम्हें ये 52 पकड़ा दिए, वहां वो 52 पकड़ रहे हैं, वहां वो 52 पकड़ा दिए। सब अपने अपने 52 यानी अपने अपने मंत्रों को लेके ज्ञानी बने हुए हैं। अलग होने का कारण क्या है? ये 52 अक्षर। एक होने का कारण क्या होगा? यही 52 अक्षर त्यागने पड़ेंगे। समझ लो। और कैसे त्यागेंगे? तत्व ज्ञान के द्वारा। एक पानी का गिलास अंदर रखा हुआ है, अंग्रेज को अंदर भेजा, उसको पूछा क्या है इसमें गिलास में, बाहर जाके लिख के आओ। उसने क्या लिखा? वाटर। एक हिंदुस्तानी को भेजा, हिंदी भाषा वाले को, जा देख के अंदर क्या रखा, बाहर लिख, बाहर आके क्या रखा है गिलास में। वो क्या लिख रहा है? जल। एक और गया अंदर, वो लिख रहा है पानी। एक और गया, तोए। एक और गया। सबने एक ही वस्तु के अलग अलग नाम रख दिए, अलग अलग पंथ चल पड़े, अलग अलग पंथ चल पड़े। कोई अल्लाह लेके बैठ गया, कोई गॉड, कोई वाहिगुरु, कोई राम, कोई अलग अलग पंथ चल गए। अब ये खत्म कैसे होंगे? जब सबको बोला जाए कि तुम अपना अपना ग्लास सामने रखो। क्या है तुम्हारा अल्लाह, क्या है तुम्हारा वाहिगुरु, क्या है तुम्हारा राम, क्या है तुम्हारा सतपुरुष, क्या है तुम्हारा अलग पुरुष, क्या है तुम्हारा अगम पुरुष, क्या है तुम्हारा अनामी पुरुष, रखो सामने। तब क्या होगा? तब जैसे ही वो ग्लास अंदर से उठा के बाहर रखा जाएगा, झगड़ा खत्म। अरे यही तो वाटर है, अरे यही तो जल है, अरे यही तो पानी है, अरे यही तो नीर है, अरे यही तो तोय है। आगे सारे एक झंडे के नीचे। कब आए? जब 52 अक्षर हटा दिए गए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश। ये कलेश है। परमात्मा एक है लेकिन उसके नाम पे लड़ रहे हैं। क्यों? इन 52 अक्षरों की वजह से कलेश कर रखा है सारा। हटाओ 52 अक्षर अपने, छोड़ो तंत्र मंत्र जंतर। अब बताओ परमात्मा क्या है, कैसे मिलेगा? तब जाके एक झंडा होगा। ऐसे नहीं होगा कि तुम 5 नाम जप, कोई 7 नाम जप रहा है, कोई 20 नाम जप रहा है, तब एक झंडा हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने बोला, जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन दरड़ आवा। अरे बोल अबोल मद है सोई, और जिन ये लखा सो बिरला हुई। साहिब समझा रहे, जहां बोल तहां अक्षर आवा। जैसी तुमने मुंह से कुछ बोला, कोई भी नाम रखा परमात्मा, बोलने की देर है, अक्षर आ जाएगा। जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन दर आवा।
जैसे नाम बने, अब ये मन क्या कर रहा है, उन अक्षरों को पकड़ रहा है, जप रहा है। अरे बोल अबोल मधी है सोई, इस भेद को जान लो। ये बोल कहां से आ रहे हैं, ये इतने सारे नाम मुंह से कैसे निकल रहे हैं, ये कहां से अक्षर आ रहे हैं सारे, ये सोई, ये उसी अबोल में से सारे निकल रहे हैं, उसी एक की ताकत से। एक आत्मा है, एक आत्मा, लेकिन कितने सारे अक्षर बोलते हैं उस एक आत्मा की वजह से। हिंदुस्तानी हिंदी में बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, अरबी अरबी में कर रहा है, जापानी जापानी में कर रहा है, अमेरिका में अंग्रेजी में कर रहा है। सारी दुनिया के लोग अक्षर पैदा कर रहे हैं, किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। एक आत्मा की वजह से सारे भगवानों के नाम, सारे जयकारे, बोलो जय श्री राम, किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा निकली, अब ना तो कोई जय श्री राम, ना अल्लाह अकबर, ना जय गुरुदेव, ना राधा स्वामी, ना कोई भी नाम निकाल के दिखा दो। तो क्या करना है, अक्षरों को किनारे करके आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। चलो चलो, बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे सत्संग YouTube चैनल पे कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, आप इस पे सर्च करेंगे आ जाएगा, या फिर नितिन दास के सत्संग YouTube पे लिखेंगे आ जाएंगे। गहराई से सुनना, बिना पक्षपात के। ये मत सोचना कि हमारे गुरुजी तो कोई और है, ये कोई और है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में मत लाना। परमात्मा एक है, और वो संतों से क्या क्या काम करवाते हैं, क्या क्या भेद बताते हैं, क्या क्या दीक्षा दिलवाते हैं, वो उनका काम है। सब संत परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, लेकिन किसी को पहली क्लास का ज्ञान है, किसी को 5वीं का, किसी को 8वीं का, किसी को 10वीं का। लेकिन जो एक पंथ है, जो पूर्ण ज्ञान लेके आया है, आपने केवल उसको पहचानना है। बाकियों को भी नमन है, किसी की बुराई निंदा नहीं है, ठीक है। जो गुरु जो ज्ञान दे रहा, अच्छी बात है, कुछ तो दे रहा है, लेकिन कुछ से बात नहीं बनेगी। सब कुछ यानी 100% से बात बनेगी। इसी को कोड वर्ड में बाबा जय गुरुदेव ने बोला था कि वो जो इस झंडे को उठाने वाला है, वो 20 साल का हो चुका है। पता है ना, 20 साल का हो चुका। अब बताओ कौन हुआ 20 साल का उस समय? वो रामपाल जी महाराज के चेले बता रहे हैं, रामपाल जी हुआ 20 साल का। वो जेल में पड़ा हुआ है, वो जेल में जाने के लिए एक झंडा चलाएगा वो। 20 का मतलब समझ लो। अगर संत अपने मुंह से 20 बोल देता है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? 20 साल। अगर संत अपने मुंह से 20 बोल देना, क्योंकि ये कोड होते हैं संतों के, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। जो संत अपने मुख से ये बोल दे 20, तो समझ जाना इसका मतलब होता है 100%, यानी पूर्ण ज्ञान। वो 20 साल का हो गया है, यानी पूर्ण ज्ञान आने वाला है। वो ज्ञान पूर्ण हो चुका है, अब वो तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आने वाला है। इसी को भीषम भीषा कहते हैं, भीषम भीषा। समझ लो, कहते ना, जब आएगा भीषम भीषा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। तो जहां उन्होंने बोला 20 साल का, वो तुम उम्रें मत गिनने लग जाना कि तुम उम्रें गिनने लग जाओ जी 20 साल का हो गया, भूल जाओ। तो उन्होंने बहुत से वेद बताए हैं, बहुत से वेद बताए हैं, लेकिन समय की कमी के कारण सारे वेद नहीं खुलेंगे अभी। लेकिन धीरे 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 हर चीज, हर ग्रंथों का सार आपके सामने रख दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। जय सतनाम।